भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच जेन जेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। यच्छ्रीवतोपेतरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यतचिरेण पुंसः। भक्तिहरौ तत्पुरुषे च सख्याम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यतचिरेण पुंसः। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्याम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। श्री राजोवाच श्री राजा ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, जैन जैन अवतारेण, जिस जिस अवतार से, मत्स्यादि अवतार से भगवान हरि ही, भगवान श्री कृष्ण ईश्वरः, जो सबके ईश्वर हैं, करोति, करते रहते हैं, चरितानि, से चरितानि लिखने, कर्ण रम्याणि, कानों के लिए अतिशय सुखद, मनोज्ञानी, और मन के लिए अत्यंत मनोहर, च और नः, हम सबके लिए, प्रभो हे सर्वज्ञ। यच्छृण्वतः, जिन कथाओं को सुनने वाले, पुंसः यहाँ से जुड़ा हुआ है, कथा को सुनने वाले पुरुष के अपैति दूर हो जाती है, और अति ही ग्लानि, वितृष्णा और विविध तृष्णा, अपैति चली जाती है। सत्वं च शुद्ध्यति, हृदय शुद्ध हो जाता है। अचिरेण, शीघ्र ही। भक्ति ही, प्रेम, हरौ, हरि में, तत्पुरुषे च, और उनके भक्तों में, सख्यम, मित्रता हो जाती है। तत्एव, वही, हारम, हरि के चरित्र, वद, बोलिए, मन्यसे, से, यदि आप इसको ठीक मानते हैं या हमको इसके श्रवण का अधिकारी मानते हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। पूतना उद्धार की लीला को सुनकर अब महाराज परीक्षित यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। पूतना उद्धार के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो कोई पुरुष पूतना मोक्ष को सुनता है, जो भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला है, कृष्णस्य आर्भकम अद्भुतम, और अद्भुत बाल लीला है। बाल लीला ही मुख्य है और उसमें आनुषंगिक रूप से उन्होंने पूतना का उद्धार किया। उद्धार भी किया तो बाल लीला से ही। कोई भगवान नरसिंह जैसा अवतार लेकर के या और किसी अवतार से बड़ा शरीर बना करके मारा नहीं, खेल करते हुए बाल क्रीड़ा में उद्धार कर दिया। तो भगवान की इस लीला को जो कोई व्यक्ति या जो कोई पुरुष मनुष्य मात्र श्रद्धा से सुनता है तो गोविंदे लभते रति, तो श्री कृष्ण में रति प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। इस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। महाराज परीक्षित अपने जीवन में इसका अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिकल, यह सत्य है। और इसके पहले भी बहुत कथाएं सुने हैं भगवान के विविध अवतार की। तो कहते हैं भगवान हरि जो सर्व दोष दुख हर लेते हैं और प्रेम देकर के सबका मन हर लेते हैं, ऐसे सर्व ऐश्वर्यमय श्री कृष्ण जो भी अवतार लेते हैं और उन भिन्न भिन्न अवतारों में जो भी कर्म करते हैं, लीला करते हैं, वे सभी लीलाएं कर्ण रम्यानी, कान उसमें रम जाता है, कर्ण रम जाता है। केवल कृष्ण के विषय में शब्द कुछ बोला जाता है तो शब्द इतना मनोहर होता है कि वो कान उसमें रम जाते हैं, और जिसके अर्थ पर विचार किया जाता है तो मन रम जाता है, मनोज्ञानी। केवल शब्द सुना जाए तो कानों के लिए अतिशय सुखद, और अर्थ पर विचार करने से मन भी आनंदित हो जाता है, मन के लिए परम आकर्षक। कोई भी अवतार की कोई भी लीला जो ऐसी है, तब तो स्वयं भगवान की लीला कितनी मनोहर होगी, कितना कर्ण रम्य है। तो आप हमारे कानों के लिए अमृत उड़ेल रहे हैं, बहुत सुंदर वचन बोल रहे हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। चूंकि महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, इसलिए श्रोताओं के ओर से अपना अनुभव बता रहे हैं। जब शृण्वतः पुंसः, जब श्रीहरि की, श्री कृष्ण की लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है उसका, शृण्वतः पुंस, सुनने वाले पुरुष का, षष्ठी विभक्ति में है, जो सुनता रहता है या केवल सुनना प्रारंभ करता है, तो 5 परिणाम होते हैं उसके, 5 फल तुरंत तत्काल होता रहता है। पहला प्रभाव होता है अरति अपयति, और अति रति का अर्थ होता है सुख या रमा। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं ग्लान, मनोग्लानी। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले पुरुष की मनोग्लानी दूर हो जाती है। ग्लानी का क्या अर्थ होता है? ग्लानी का अर्थ होता है अपने में हीन भावना करना, कि हमको यह चीज नहीं मिला, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको
बहुत बड़ी पूंजी नहीं मिली, अपने में किसी कारण से हीनता का जो भाव है उसको ग्लानि कहते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले पुरुष की मनोग्लानि दूर हो जाती है। वो अनुभव करता है कि मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, सबसे धनवान हूं, सबसे अच्छा हूं। इस तरह कुछ की भावना होती है। ये कथा की विशेषता है कि ग्लानि दूर हो जाती है। महाराज परीक्षित अब केवल 3 दिन में शरीर छोड़ने वाले हैं, पर वे अनुभव कर रहे हैं कि यह बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, ब्राह्मण का साथ मिला, बहुत अच्छा हुआ कि इतना बड़ा धन मुझे मिला, भगवान की कथा मिली। तो अपने अनुभव से भी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण की कथा को सुनता है उसकी मनोग्लानि दूर हो जाती है। कई कई बातों को सोच करके ग्लानि होती रहती है। कुछ लोग बड़े सफल हैं संसार में इस दृष्टि से कि वो बहुत बड़े पद पर हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और अन्य भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई फिलोसफर हैं, समाज में उनका बड़ा आदर है, मान है, और वे समझते हैं कि मैंने बहुत प्राप्त किया, मेरी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं, मैं सफल हूं। लेकिन वास्तव में सफल व्यक्ति कौन है? जो हरि की कथा सुनता है, शृण्वतः पुंस। इसके समान कोई दूसरी उपलब्धि है ही नहीं। उस व्यक्ति का डिप्रेशन, उसकी ग्लानि दूर हो जाती है। जो सुनता है उसे बहुत सुख मिलता है। यह बहुत बड़ा लाभ है भगवत कथा से। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित्। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवत कथा के समान इस पृथ्वी पर कोई वस्तु नहीं। अतः जो कथा सुनता है वही सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा सौभाग्यवान है। ये कोई दूसरे का अनुभव वे नहीं सुना रहे हैं, अपना सुना रहे हैं। जो क्षिण्वतः पुंसः, सुनने वाले पुरुष की मनोग्लानि दूर हो जाती है। और वितृष्णा, विविधा तृष्णा, यही है ग्लानि का मूल। ये विविध तृष्णा भी चली जाती है। विविध तृष्णा क्या है? संसार के अनेक भोग, धन और नाना प्रकार की जो चीजें हैं उनकी जो लालसा मन में बसी हुई है, और ऐसी लालसा जिसके लिए लगता है कि प्यास लगी है। जैसे पानी के अभाव में प्यास लगती है, तो जितनी व्यक्ति इच्छा करता है पानी पीने की, तो उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा, त्रित, प्यास, त्रित से तृष्णा शब्द। बहुत लालसा लगी हुई है, विविध तृष्णा है कि हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले। इतना सुख का अनुभव होता है कथा सुन करके व्यक्ति को कि अन्य कोई भी वासना हृदय में नहीं रह जाती। तृष्णा अपगच्छति, अपयति, अपेति चली जाती है। अपयति दोनों कर्म के साथ लगेगा। अरति ही अपयति और वितृष्णा अपयति। मनोग्लानि चली जाती है और विविध भोगों की या मुक्ति की, स्वर्ग की या इस सांसारिक पद की, प्रतिष्ठा की कोई भी वासना नहीं रह जाती। और जो वासना नहीं रहती है हृदय में, तब सत्वम च शुद्ध्यति। वासना हृदय से चली जाती है, निर्मल चित्त हो जाता है, सारे मल चले जाते हैं। काम, लोभ यही मल हैं, ये सब चले जाते हैं। तो सत्वम च शुद्ध्यति, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो क्या लाभ होता है? भक्ति हरऊ, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवल चित्त गंदा है, इसीलिए भगवान से प्रेम नहीं होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय।
श्रवण आदि से भगवत कथा, भगवान के गुण सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है, अन्य वासनाएं चली जाती हैं। इस प्रकार हृदय शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के गुणों का वो संग्राहक हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। केवल गंदगी से ढका हुआ है हृदय। और गंदगी क्या है? काम लोभादयस चाहिए, काम और लोभ। कोई वस्तु मिलती है तो उसके प्रति और अधिक अधिक पाने की जो इच्छा होती है उसको लोभ कहते हैं। तो काम और लोभ से हृदय दूषित हो गया है, परंतु भगवान की कथा सुनने से हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो निर्मल मन में स्वाभाविक ही श्री कृष्ण को पकड़ने की क्षमता आ जाती है। जैसे कोई टेलीविजन अगर ठीक से कनेक्टेड है और सब कुछ ठीक है तो वह किसी रूप को पकड़ लेता है। अगर ब्रोकन है, कोई गंदगी है, डिस्कनेक्शन है, तो यह गंदा है, स्क्रीन पर कतरा पोत दिया गया है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब वह बिल्कुल ठीक हो, तो जैसे उस पर फोटो आते रहते हैं, चित्र आते रहते हैं, या जैसे रेडियो ठीक है तो शब्द को पकड़ता है, तो ऐसे चित्त वास्तव में क्षमता प्राप्त कर लेता है भगवान के रूप को, गुण को, लीला को पकड़ने की। तब भगवान में प्रेम हो जाता है अपने आप। नित्य सिद्ध है वह प्रेम, कोई अलग से नहीं लाना है, लेकिन केवल गंदगी हटानी है। और सारी गंदगी हटती है भगवान के यश को सुनने से। श्रवण कीर्तन जल करे सुधार। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु न है। ये साध्य नहीं है। साध्य का यह अर्थ है कि उसे बहुत प्रयास करके बहुत ही नया उसको प्राप्त नहीं करना, वो है, लेकिन जब ही काम लोभ आदि हटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है। हरऊ भक्ति। और पांचवा लाभ होता है तत्पुरुषे च सख्यम। जो भगवान श्री कृष्ण के पुरुष हैं, उनके अपने लोग हैं, भक्त हैं, उनमें सख्य होता है। जैसे अपने परिवार के लोगों के साथ, स्त्री पुत्र आदि के साथ सख्य रहता है व्यक्ति का, उस तरह का सख्य भक्तों से हो जाता है, केवल श्री कृष्ण के नाते से। कि तत्पुरुष इसीलिए शब्द दिया गया है। जब श्री कृष्ण में प्रेम हुआ तो श्री कृष्ण के जो पुरुष हैं, पुरुष मतलब जीव मात्र कोई, उससे प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण से जो कनेक्टेड हैं, श्री कृष्ण के जन हैं, उनसे प्रेम होता है। यहां तक कि कृष्ण से संबंधित वृक्षों से भी प्रेम होता है, पक्षियों से, पशुओं से। कृष्ण से संबंधित धाम में, निवास स्थान में प्रेम होता है। प्रीतिस तद बस्ती स्थल है। और विशेष करके जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनमें सख्य हो जाता है। अतः तदेव, अब कृपा करके पुनः जैसे पूतना उद्धार की लीला सुनाए, वैसे श्री कृष्ण की ही बाल लीलाएं ही तत् एव हारम। हारम मतलब हरेश चरितम, हरि के चरित को हार कहे, अथवा हारम जो मन को हर लेता है, मनोहरम, मन को हरने वाला चरित सुनाइए। अथवा हारम का अर्थ है हृदय पर हार की तरह जिसको धारण किया जाए, हारम। जैसे हार है, ये तो फूल का हार है, ये रत्न का हार, उसको हृदय पर धारण किया जाता है। तो ये हार है श्री कृष्ण चरित, हृदय पर हार की तरह धारण करने योग्य। तदेव वद, उसी को बोलिए। यदि मन से चेत, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल चरित को सुनने का अधिकारी हूं,
मैं इस कथा को सुनने का अधिकारी हूं। यदि आपकी दृष्टि में ऐसा लगता है तो आप कृपा करके हमें सुनाइए। और मन्य से चेत, इस पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, ये तो मेरा अनुभव है कि मनोग्लानि चली जाती है, तृष्णा चली जाती है, सत्व हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान कृष्ण में प्रेम होता है कथा सुनने वाले, और भक्तों के साथ सख्य हो जाता है। यदि आप, ये तो मेरा अनुभव है, और आपका भी यदि ऐसा मानना है तो हमारे हित के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए आप इसको बोलिए, बदल। तो इस प्रसंग में महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्थापित किया गया है। महाराज परीक्षित का जो साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है, वो यथार्थ है, पर दैन्य के कारण महाराज परीक्षित ऐसे कह रहे हैं। मैं अल्प बुद्धि का हूं, मेरा यह अनुभव है, लेकिन ऐसा ही यदि आप मानते हैं तो हम सभी श्रोताओं के हित के लिए इसको कहिए। नह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। श्रोताओं की तरफ देख कर फिर बोलते हैं ऋषियों की तरफ, ये हम सब का मत है। सबने कहा हाँ हाँ ऐसा। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि पूतना उद्धार की कथा को सुनकर महाराज परीक्षित अब से परमानंद में मग्न है, तो वैसे ही लीला सुनना चाहते हैं, हरि के चरित्र सुनना चाहते हैं। तो हरि तो अनेक चरित्र करते हैं, तब उसको तीसरे श्लोक में व्यक्त करें, अथान्यदपि कृष्णस्य तोका चरितम अद्भुतम। अब अन्य भी कृष्ण के चरित्र सुनाइए, पूतना के उद्धार के अलावा अन्य तोक आचरितम, तोक का अर्थ है बच्चा, और आचरितम बेबी कृष्ण ने जो किया, बच्चा कृष्ण ने जो किया, उसी में से कोई बात सुनाइए। तो का चरितम अद्भुतम मानुषम लोक मां साध्य तद जाति मनोरंधत। इस मनुष्य के समाज में अवतार लेकर के, और उसमें भी गोप जाति में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की। ठीक जैसे अन्य बच्चे करते हैं कुछ क्रीड़ा, तो ऐसे वे किए। तद जाति में अनुरंधत, और उसमें भी गोप जाति में जन्म लिए, तो गोपों के समाज में, गांव में उनकी जैसा चाल चलन। अब गोप जाति में जन्म लिए तो ऐसा वर्णन आता है कि हमेशा गोबर लगा रहता था, तो गोबर का तिलक किया गया। श्री रघुनाथ जी को ऐसा नहीं किया गया। भगवान श्री राम तो और दूसरे तरह से तिलक करते थे। श्री कृष्ण भी तिलक करते थे, श्री कृष्ण को तिलक किया जाता था, जैसे गोरोचन तिलक दिए। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि रही है, और तिलक गोरोचन का दिया जाता था। काजल का भी, आंख में काजल लगाया जाता था। चूंकि गौएं रहती थी वहां, अतः और बकैयां चलते थे दोनों भाई, तो गोबर लगना, मिट्टी लगना स्वाभाविक। ये गौएं बहुत पक्का पर नहीं रहती हैं, सीमेंट से मढ़ा हुआ या मार्बल, ये सब तो फालतू चीज है गोपों के लिए। गौएं रहती थी जमीन पर, तो धूली और गोबर और मूत्र से संबंध रहता था। दूध दही आदि भगवान चोरी भी करने योग्य हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो वही गोपों के समाज में थे, तो दूध दही घी यही चुराते थे। ये स्वाभाविक है। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मनुष्य ने जन्म लिए और मनुष्य जाति की लीलाओं को किया, और उसमें भी गोप जाति, तो उन लीलाओं को कहिए
तज्जाति मनोरुंधता। इस तरह से उत्कंठा है। महाराज परीक्षित ने सोचा, श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अब कोई दूसरी बात न सुनाना चालू करे। तब यीशु कहे तो का चरितम, तो का आचरितम, भगवान की बाल लीला को ही सुनाइए। तो अब श्रील सुखदेव गोस्वामी उसको सुना रहे हैं। उतना उद्धार के बाद जो घटना हुई थी, वैसे तो क्षण क्षण में अनेक लीलाएं होती थी। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना का उद्धार किए, और अब लगभग 3 महीने के हुए। त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्त। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जब वो 3 महीने के थे, एक पैर से सकट को अपवृत्त उलाट दिए। उसी लीला को कह रहे हैं। श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती। सती जसोदा एक बार अपने पुत्र का अभिषेचनम चकार, अभिषेक किया। कब किया? तो कहते हैं कदाचित, किसी समय, अर्थात जब श्री कृष्ण 3 महीने के थे। तीसरा महीना चालू हो गया था, पूरा भी नहीं हुआ। तीसरा महीना श्री कृष्ण का चालू हो गया था। त्रैमासिकस्य, कदाचित का ये भाव है, किसी समय। तो जब श्री कृष्ण 3 महीने के थे, उसी समय श्री गोपी जनों ने देखा। वे तो कृष्ण पर दृष्टि रखती ही थी हमेशा। मातृभाव की गोपियां, जसोदा की सखियां, सब देख रही थी। देखी तो बच्चा अपने आप दाहिना करवट बदला, दाएं भाग। बड़ा प्रसन्न था। तो यह बच्चे के स्वास्थ्य का लक्षण है कि इतने कम दिन में और करवट बदले, तो इसका मतलब है कि शरीर में बल की वृद्धि हो रही। बहुत खुशी की बात है। कोई शरीर में रोग नहीं है, पोलियो सोलियो नहीं है, तो शरीर परिवर्तन कर लेना, अंग परिवर्तन अपने आप। इसके पहले श्री कृष्ण बस वही उत्तान लेते रहते थे। चित सुता दीजिए, मतलब उत्तान सुता दीजिए तो बस वैसे पड़ रहे। शक्ति नहीं थी। जो पैर को हिलाते थे, लेकिन इधर उधर बदल जाए, अंग परिवर्तन करें, संभव नहीं था। तो जब अंग परिवर्तन किया तो इससे सूचित हुआ कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर में बल है, वृद्धि है, हड्डी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तब माता जसोदा ने इस उत्सव पर एक बहुत बड़ा, इस अवसर पर एक बहुत बड़ा उत्सव किया। श्री कृष्ण उसके इकलौते पुत्र थे, एक ही पुत्र, और वो भी वार्धक्य में प्राप्त हुआ। ऐसे नंद बाबा का फोटो बना दिया जाता है कि उनकी दाढ़ी पकी हुई है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। वार्धक्य का मतलब है बहुत दिन का है। तो नित्य ही युवक है नंद बाबा। वहां बुढ़ापा, काल का कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता। पर बहुत काल के बाद कृष्ण मिले थे, पुत्र प्राप्त हुए। तो एक लौता बेटा, अतिशय ममता थी मां जसोदा की और नंद बाबा की। और घर में अपार धन भरा हुआ था, सब जगह। कब से धन बढ़ा था? ततो आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान। जब से कृष्ण का जन्म हुआ, तब से ब्रज सर्व समृद्धि से भरपूर हो गया था। सब प्रकार की संपत्ति भर गई।
तो अपार संपत्ति है तो फिर बच्चे के अंग परिवर्तन पर उत्सव होना ही चाहिए। तो मां यशोदा ने घर घर खबर भेजा और सब प्रकार की सामग्री जुटाई और उत्सव प्रारंभ हुआ। कदाचित औत्थानिक कौतुक काप्लवे, औत्थानिक कौतुक, औत्थानिक का अर्थ है उठने का उत्सव, कौतुक मतलब उत्सव, और आप्लवे अभिषेक। आप प्लव, जब श्री कृष्ण पर पानी डाला जाए, दूध डाला जाए, मधु डाला जाए, इसको आप्लव कहते हैं। अच्छा से प्लव, बाढ़, अभिषेक। तो इस अवसर पर अच्छा, जब अंग परिवर्तन किए कृष्ण तो उसी समय उनका जन्म नक्षत्र भी था। ये भी एक बहुत बड़ा गुण था। रोहिणी नक्षत्र में उन्होंने अंग परिवर्तन किया, जन्म लिए रोहिणी नक्षत्र में और अंग परिवर्तन करवट बदले रोहिणी नक्षत्र में। तो इससे माता यशोदा को और खुशी हो रही थी। जन्मर्क्ष योगे, तो उस अवसर पर ब्रज की स्त्रियां सभी जुटी। वैसे नंद बाबा इस उत्सव में भाग लिए, लेकिन मुख्य यशोदा का ही हाथ है और स्त्रियां ही मुख्य रूप से अभिषेक की। इधर तो स्त्रियों को लोग मना कर देते हैं, जबकि जन्म के समय स्त्रियों ने ही केवल अभिषेक किया, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। जन्माष्टमी के दिन सूतिका गृह में यशोदा जी ने भी अभिषेक नहीं किया, रोहिणी जी इंचार्ज थी सबका और ये सब करा रही थी। उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वे ब्रज में थीं जब भगवान का जन्म हुआ, और केवल उसी समय नहीं, अनेक बाल लीलाओं के समय वे साक्षी रही, तो वे थीं। तो समवेत योषिताम ब्रज की स्त्रियां सब जुटी हुई थी। और क्या क्या उत्सव चल रहा था। वादित्य गीत द्विजमंत्र वाचक कीर्तन चल रहा था, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, मंत्र स्वस्ति वाचन आदि जहां, और कीर्तन हो रहा था। बहुत से बाजे बज रहे थे, वादित्र, और गीत गाए जा रहे थे। गीत गोप लोग भी गा रहे थे, प्रोफेशनल गायक लोग गा रहे थे, और स्त्रियां भी गा रही थी। वास्तव में गीत ही तो उत्सव का प्राण है ना। गाना चारों तरफ आनंद से गाया जा रहा है। गान में पूतना को मारने की लीला भी गा रहे थे। कथा गानम, गोलोक में कोई भी बात कोई बोलना चाहता है वो गान ही होता है। कथा माने बात, कोई भी बात गीत है, वहां प्रत्येक शब्द और गीत है, गाते हैं। तो पूतना उद्धार आदि की कथा को, बात को गीत में गाना स्वाभाविक था वहां। तो गीत चल रहे थे, बाजे बज रहे थे, और विविध प्रकार के बाजे, और गीत भी कई जगह हो रहा था। मां यशोदा का घर मुख्य था, लेकिन गीत कई जगह हो रहा था। ब्राह्मण कहीं कथा बाँच रहे थे, मंगल पाठ कर रहे थे, स्वस्ति वाचन कर रहे थे, कुछ ब्रह्म संहिता गा रहे थे। इस तरह से चल रहा था। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक चकार सुनो अभिषेचनम सती। सती यशोदा इस तरह से समवेत जोशिता ब्रज की एकत्रित स्त्रियों के समुदाय में अपने पुत्र का अभिषेक कर रही, अभिषेक की। सुनो अभिषेकम चकार। यशोदा जी को सुखदेव गोस्वामी सती कह रहे हैं। सती का अर्थ है कि सर्वेषु कार्येषु सा उत्तमा इत्यर्थ। श्रील सनातन गोस्वामी का अर्थ करते। मां यशोदा सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ थी। आखिर भगवान की मां है ना।
जैसे भगवान पुरुषोत्तम है, सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान की मां है तो किसी भी कार्य में वो उत्तम थी। अभिषेक करने में या घर पर आए हुए लोगों का स्वागत करने में, सबको दान देने में, और बच्चे के हित के लिए कर रही थी, तो सती कहा गया, सबसे श्रेष्ठ उत्तम स्त्री, और लगी हुई थी करने में। तो श्री कृष्ण का अभिषेक हो रहा था, ब्राह्मण लोग दही अक्षत आदि छिड़क करके स्वस्ति वाचन कर रहे थे मंगल के लिए। चिरंजीवी रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा परम बुद्धिमान बनो, राजा बनो ब्रज का। ये तो जन्म के समय में ही गोपी आशीर्वाद दे रहे, तुम ब्रज के राजा बनो। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे और वैदिक सूक्तों का पाठ कर रहे थे, जिनमें भगवान की लीलाओं का, गुणों का वर्णन है। ऐसे वैदिक मंत्र, विशेष रूप से मंत्र वाचकई, चकार सुनो अभिषेचनम से। दूसरे इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रह कृत स्वस्तैनम सुपूजितैः अन्यादिवासः स्रगभीष्ट धेनुभिः संजात निद्राक्षमसी सयच्छनहि। नंद महाराज की पत्नी, नंद से पत्नी कहकर सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि नंद महाराज के समान उदार हृदय की यशोदा थी। नंद की साक्षात आनंद की पत्नी थी। नंद और आनंद में कोई अंतर नहीं है। उनको नंद इसीलिए कहते हैं कि हमेशा आनंद में रहते थे। आनंद, आकार से सम्यक, पूर्णतः नंद माना आनंद सुख। तो नंद से पत्नी, नंद महाराज की पत्नी थी यशोदा। नंद महाराज की पत्नी हैं मां यशोदा। तो इसे सिद्ध होता है कि नंद महाराज के समान उदार थी और इस कार्य में नंद महाराज की पूरी अनुमति थी। पुत्र के करवट बदलने पर उत्सव हो, इस विषय में नंद महाराज की पूर्ण अनुमति थी, इसलिए नंद से पत्नी कहा गया। कृतमज्जनादिकम, उसने बच्चे का मज्जन आदिकम कराया, अभिषेक किया, और अभिषेक के बाद भी मज्जन जरूरी है। ये नहीं कि दही सही पोत करके छोड़ दिया जाए ऐसे, और चींटियां रेंगे भगवान के शरीर पर। खूब अच्छा से कुछ गुनगुने पानी से उसको धोना चाहिए, तो घी छूट जाता है। तो कृत मज्जनादिकम, मां यशोदा ने बच्चे को स्नान आदि कराया, सब तरह से स्नान कराया, तिलक दिया, तिलक करके पहले वस्त्र पहनाया होगा, तिलक किया होगा, आंखों में काजल दिया होगा, जो भी दे, जो बच्चे को किया जाता है, स्नान आदि करा करके सब किया। और इसके बाद कृतस्वस्तैनम, कृष्णम के लिए कहा जा रहा है, कृतस्वस्तैनम, और उनका स्वस्तैन किया गया, जिससे वो सुरक्षित रहें, उनका मंगल हो, स्वस्ति वाचन आदि किया। किसके द्वारा? विप्रय, ब्राह्मणों के द्वारा मां यशोदा ने स्वस्ति वाचन आदि कराया, मंगल पाठ कराया। और कैसे ब्राह्मणों के द्वारा? तो सुपूजित है, जिनकी पूजा खूब अच्छी तरह से की गई थी, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मण जब संतुष्ट रहते हैं तो वो ठीक से आशीर्वाद देते हैं या मंगल पाठ करते हैं सबको। सुपूजित है विप्रय, जब ब्राह्मणों की पूजा की गई थी। कैसे? अन्नाद्यवास स्रगभीष्ट धेनु भी, अन्न आदि और वास, उनको वस्त्र दिया गया, बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र ब्राह्मणों को, उनको भोजन कराया गया। भोजन कराया गया या भोजन का उपकरण सब चीज दिया गया, अन्न अच्छा, घी और जो भी है।
और सब्जी खरीदने के लिए पैसा दिया गया। ऐसे सब चीज जोड़ करके दिया गया अच्छा, अथवा बनाया गया। सब ब्राह्मण खाते ही थे। भगवान के घर में परम वैष्णव नंद महाराज के यहाँ पकाया हुआ भोजन खाते थे, तो उनको अन्न दिया गया। वासह, श्रक और रत्न माला, रत्नों की मालाएं पहनाई गई ब्राह्मणों को। और अभीष्ट, उनको जो कुछ भी अभीष्ट था, अच्छा लगता था, वो दिया गया। अथवा अभीष्ट धेनु भी, ये धेनु का विशेषण हो सकता है। अभीष्ट धेनु, जैसी गाय चाहते थे वैसी सूधी साधी बहुत दुधारू गाय दी। तो ब्राह्मण जब ऐसे दान पाए, संतुष्ट हो गए, सुपूजित हुए, तो ऐसे सुपूजित ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का स्वस्ति वाचन आदि किया, मंगल किया। कई प्रकार के मंत्र पढ़ना, स्तोत्र पढ़ना और बच्चे के अंग को छूना, आशीर्वाद देना, यह है कृतस्वस्तेन। तो स्नान आदि कराया गया, स्वस्ति पाठ आदि कराया गया। ऐसे जब हो रहा था तो श्री कृष्ण मां के गोद में बैठे थे और उनको नींद आने लगी। संजात निद्राक्षम, जिनकी दोनों आंखों पर निद्रा आने लगी। चल रहा है घर में उत्सव, खूब गान बजान, खान पान, आना जाना सब लगा हुआ है, उनको निद्रा आने लगी। इसका अर्थ है कि इस कार्य में कुछ देरी हुई तो बच्चा कब तक जगा रहे। संजात निद्रा, नींद आने लगी तो मां यशोदा दूध भी पिला नहीं पाई। इससे संकेत हो रहा है नींद आने लगी तो कहां सुलावे। प्रसिद्ध जो स्थान था जहां वो सोते थे, सब घर भरा हुआ था, सामान से और स्त्रियों से सबसे भरा हुआ था, कोई जगह नहीं। तो बाहर आंगन में भी अंतःपुर के आंगन नहीं है, और बाहर जहां सकट पहुंच सकता था उसको गाड़ा कहते थे। गाड़ी नहीं, गाड़ी तो छोटी गाड़ी को कहते हो, गाड़ा जिसमें 8 बैल लगते थे, बहुत बड़ा ट्रक समझिए, जिसमें बहुत सामान एक साथ लादा जाता था और नीचे भी रखा जाता था, उसके नीचे रखा जाता था और ऊपर भी लाद करके रखते थे, चींटियों से, कुत्ते आदि से बचाने के लिए। दूध, खासकर दही, घी, माखन, ये सब लाद करके रखा है। और वो चूंकि पर्व चल रहा था, अंग परिवर्तन का फेस्टिवल, इसलिए और भी दही और घी जुटा हुआ था, तो सब उस पर लादा हुआ था, बहुत बड़ा। तो उसके नीचे मां यशोदा ने देखा कि जगह है, और तो सब घर फुल था, कोई जगह नहीं, भगवान के लिए कोई जगह नहीं। तो भगवान के भक्तों की भीड़ थी तो कहां से जगह मिले। तो नाच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे, भरा हुआ था घर। तो श्री कृष्ण को मां यशोदा ले गई और उस बड़े सकट के नीचे एक पलंग रखा हुआ था, उस पर अशीशयत समय और शीशयत सुलाया। पहले मां यशोदा स्वयं सोई, लेटने का नाटक की सोई, और बच्चे को सुला दी। धीरे धीरे जब सो गए, देख ली कि पूरा सो गया है, तब निश्चिंत, अब घर का काम करने के लिए। बहुत काफी काम था ना, भीड़ भाड़ थी, सब किसी को विदा देना था, खिलाना, उसमें किसी को वस्त्र देना, आभूषण देना, कुमकुम देना, तेल देना, क्या क्या देना। तो सुला करके अब निश्चिंत चली आई और कुछ बच्चों को कह दिया देखते रहना। उनसे कुछ थोड़े से बड़े उम्र के लोग थे, 5 बरस से कोई ज्यादा का नहीं था, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस के बच्चों को लगा दिया कि देखते रहना।
और मैं जा रही हूँ काम। तो बच्चे तो स्वभाव से ही कृष्ण में आसक्त रहते थे। तो माँ ने कहा कि तुम लोग देखो, तब तो और अच्छा लगा उनको। उनको फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं था, कृष्ण ही परम उत्सव थे उनके लिए। तो देखते रहते थे, सोई हुई छवि को वे बच्चे एक टक देखते रहते थे, देखते रहे। यही आनंद था। देखने का कोई और दूसरा फल नहीं है, देखना ही परम आनंद है। श्री कृष्ण को देखने के लिए कितने लोग भागे भागे आते हैं बांके बिहारी जी को देखने के लिए। देखने का और कोई फल नहीं, देखना ही परम फल है। तो बच्चे सब देख रहे थे और माता जी इधर उत्सव में सबका स्वागत कर रही थी। औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः। ब्रजौकसः ब्रजवासी स्त्रियों की वो पूजा कर रही थी, सब घर में आई हुई थी। पूजा का अर्थ है सम्मान, उपहार देना, भोजन देना, मीठा वचन बोलना, आसन देना, बैठाना। इसमें माँ यशोदा लगी। औत्थानिकोत्सुक्य मना, बच्चे ने अंग परिवर्तन किया है, करवट बदला है, इससे बहुत प्रसन्न थी यशोदा। बहुत उसको उत्साह था, मन में सुख था। और वो थी मनस्विनी। यह मनस्विनी का अर्थ है कि स्वागत करने में लगी हुई थी, दत्त चित्त थी। उस समय उसे कृष्ण रो रहे हैं इसका कोई संधान नहीं है। श्री कृष्ण कुछ देर में उठे और रोने लगे। उसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो रोने लगे। पहले तो साधारण रोए। रोने में ये मुख्य भाव था कि मेरी आवाज सुनेगी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी, मुझे खिलाएगी। तो रोना चालू किया। लेकिन माँ तो व्यस्त है इस फेस्टिवल में आए हुए लोगों के स्वागत में, वो नहीं सुनी, आवाज नहीं सुन कोई। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मनस्विनी थी। मनस्विनी का अर्थ है कि जब जो काम करना है तो उसमें चित्त लगाना, ठीक से ब्रजवासियों का स्वागत करना, खिलाना पिलाना, विदा करना, उसी में मन लगा हुआ। तो वो सावधान थी, एकाग्र चित्त था उसका। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उसको मनस्विनी कह रहे हैं। ये नहीं कि उधर बच्चे की भी चिंता करे और ये नहीं, बच्चे की चिंता नहीं हो रही थी, बच्चे के प्रेमियों की चिंता हो रही थी। उनको स्वागत करना है, करना है। बच्चे के लिए ही किया जा रहा था, श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ किया जा रहा था। खिलाना पिलाना, दान देना और स्वागत करना, किसको क्या जरूरत पड़ जाए इसमें लगी हुई थी। तो समागतान पूजयति ब्रजौकसः। ब्रजौकसः से यहाँ तात्पर्य है ब्रज की नारियों का स्वागत कर रही थी, स्त्रियों का स्वागत कर रहे थे। नंद बाबा पुरुषों का स्वागत कर रहे थे। तो घर में माता यशोदा कर रही थी। तो नैवा शृणोद्वै रुदितम सुतस्य सा सुतस्य रुदितम न एव अशृणोत, नहीं ही सुनी, नैव नहीं ही सुनी। मुझे लगता है कि सुखदेव गोस्वामी शपथ खाकर कह रहे हैं कि कसम है सुनी ही नहीं। बच्चा कितना भी रो रहा था वो सुन नहीं सकी। क्यों नहीं सुनी? उसके कई कारण थे। एक तो घर में बहुत हल्ला हो रहा था, बाजे भी बज रहे थे, स्तुतियां हो रही थी, और एक दूसरे से कुछ कहना, वो उससे कहता था, आपस में बातचीत, ये लाओ, ये दो, ये करो। तो भगवान भी रो रहे थे लेकिन सुनाई नहीं, सुनी नहीं। जसो नैवा श्रीणोत, सुखदेव जी कहते हैं कि न एव अश्रीणोत, सुने ही नहीं। रुदितम सुतस्य सा वह यशोदा जो व्यस्त थी, और वह यशोदा का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण प्राण है, श्री कृष्ण में ही जिसका चित्त लगा रहता है, वो यशोदा नहीं ही सुनी कृष्ण के रोने की आवाज। जबकि पहले थोड़ी सी आवाज होती, थोड़ा रोने का तो झटपट सब कुछ काम छोड़ करके जा करके
अंक में लेती थी, दूध पिलाती थी, लेकिन जिसके लिए उत्सव हो रहा है और वो घर में रो रहा है, इसको सुना नहीं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं भगवान क्यों रो रहे थे, तो लिखते हैं भगवान ने सोचा कि मैं वैकुंठ छोड़ करके जिसके घर में आया और उस घर में सबके रहने की जगह है, खाने के लिए है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, तो अब भगवान रोवे नहीं तो क्या करे। तो हमारे लिए न जगह है और न तो भोजन। फेंक दिया गया गाड़ी के अंदर, बैलगाड़ी के नीचे रहने के लिए वो जगह थी, और भूख से रो रहे थे या किस काम से रो रहे थे, यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी कुछ कहते नहीं कि भूख से रो रहे, रुदिपन। और वास्तविक बात यह है कि सकट में गुप्त रूप से वायु के रूप में सकट नाम का असुर प्रवेश किया था और उस पर बहुत भारी वजन बढ़ गया था उसके कारण। तो सकट कुछ नीचे धंसा था, उसका पहिया जो था जमीन में थोड़ा धंसा हुआ था, इसीलिए श्री कृष्ण नीचे सोए थे तो क्या कहते, छत के नीचे को क्या कहते हैं, तो बैलगाड़ी का जो निचला तल था वो थोड़ा नीचे आ गया था, इसीलिए श्री कृष्ण को लात मारने में सहूलियत हुई। वैसे तो कुछ भी अचिंत शक्ति है, बढ़ा सकते हैं पैर, लेकिन रोने में धीरे धीरे मारे ही वास्तव में। बच्चों ने देखा था, उछाल तो रहे थे, रो रहे थे, पहले साधारण रोए, जब माता नहीं सुनी आवाज तब अब जब पैर उछालने लगे, उछालते उछालते थोड़ा सा पैर उछला और टच कर गया सकट से नीचे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि भगवान क्या सोच रहे थे कि जब इतना घर में व्यस्त है, दूसरों की संभाल कर रही है, तो ऐसा आवाज पैदा करूं, ऐसे लात मार करके और इस बैलगाड़ी को उलाट दूं कि सब हमारे पास आ जाए, सारा फेस्टिवल बहुत भारी शोक में बदल जाएगा, चिंता में बदल जाएगा। और वास्तव में सकट का वध करना चाहते थे। सकटासुर उसको कहते ही हैं, और सकट भंजन ये लीला है। तो समस्त वैष्णव आचार्यगण इसको लिखे हैं कि सकटासुर उसमें आया था। मरा भी अलक्षित, मरा तो दिखाई नहीं दिया कि कोई राक्षस गिर करके मरा है, और वास कर रहा था, वहां था तब भी कोई नहीं देखा। तो श्री कृष्ण रो रहे थे, मां यशोदा ने सुना नहीं, क्योंकि वो उस फेस्टिवल में श्री कृष्ण के अंग परिवर्तन के उत्सव में व्यस्त थी, सबके स्वागत में। नैवा सुनवे रुतम सुतस्सा रुदन स्तनार्थी चरणौ उदक्षिपन। स्तनार्थी कह रहे सुखदेव गोस्वामी। उसमें भोजन श्री कृष्ण क्या करते थे, वो स्तन पीते थे। स्तनार्थी मां का स्तन पीने के लिए और रोना बढ़ाए और रोने लगे, और रोते रोते अंत में पैर पटकने लगे, पैर उछलने लगे। तो बच्चे जो वहां पर थे वो भी इतना व्यस्त थे देखने में, और वे लोग, उन लोगों को मां ने कहा था कि बस देखते रहना, मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं काम में हूं। तो बच्चे भी जाकर के नहीं कहे यशोदा जी से कि वो बहुत रो रहा है। मां का अनुशासन था कि देखते रहना, मैं दूसरे कार्य में हूं। कुछ कहा भी होगा कि 1-2 घंटा मत हमको डिस्टर्ब करना, कोई हमको कुछ मत कहना, तुम लोग देखते रहना। तो लोग देखते रहे और अपनी भाषा में चुप रहो, चिंता मत करो, इस तरह से मतलब बोलते होंगे कुछ न कुछ तोतली बोली में, चुप रहो, आएगी। लेकिन वो बच्चा तो रो ही रहा था, पैर उछाल रहा था।
तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते अधः शयान से शिशुर अनल्पक प्रवाल मृदंग हतम व्यवर्तक। अधः शयान से श्री कृष्ण नीचे सोए थे और शिशु हैं बिल्कुल। शिशु का अंग छोटा है और पैर चरण कमल बिल्कुल छोटा और ऐसा कोमल, एक तो अल्पक तो छोटा चरण और वह भी प्रवाल के समान मृदु। प्रवाल कहते हैं वृक्ष के नए पत्ते को, कोपल को। प्रवाल के समान सुकोमल पैर और ऐसे पैरों से उछालते उछालते उसने मारा, अंग्रिहतम, टच किया। वास्तव में जो श्री कृष्ण की मुद्रा थी सकट को मारने, केवल ऐसा नहीं था कि पैर उछाल रहे हैं और टच कर गया। बच्चों ने देखा कि उछाल रहे हैं और तब तक क्रोध मतलब किस पर, मां का अटेंशन लेने के लिए कि हम पर ध्यान नहीं दे रही है, जैसे मार दिया एक बार। पैर उछालते उछालते एक बार मारा और मारते ही बैलगाड़ी पूरा ऊपर उठ गई और जाकर के निर्जन स्थान में जहां कोई बच्चा नहीं था, कोई जीव नहीं था, धड़ाम से गिरा। उन पर नहीं गिरा, उनसे दूर जाकर के अंदर। और धड़ फड़ ये सब जितने बर्तन थे सब फूटे, दही बहने लगा, घी बहने लगा। एकाएक जब आवाज हुई तो ये आवाज सबसे ज्यादा थी, अतः लोग सब छोड़ दिए, खान पान सब छोड़ दिए, गान बजान में क्या हुआ, छत गिरा, क्या हुआ। सब आ गए कृष्ण के पास क्योंकि आवाज वही हुई थी। सब देखिए सकट पलट गया, पार्किंग में रखा हुआ ट्रक अपने आप पलट जाए तो ये तो बहुत शोक की बात होगी ना। बहुत बड़ा अपशकुन देखने लगे, अरे बाप रे कौन आया, कोई दैत्य आया या कोई गजराज ढकेल दिया इसको, कैसे गिर गया। बहुत जोर की आवाज हुई थी और खास करके कांसे के बर्तन थे तो उनसे बहुत सुरीली आवाज भी हो रही थी, ज्यादा आवाज निकलती। कई बर्तन फूट गए, ढलक गए और विभिन्न चक्राक्षर और गाड़ी का चक्का टेढ़ा हो गया, कोई टूट भी गए, जुगंध और फड़ आदि टूट गए, धूरा टूट गया और जुगंधर कहते हैं लंबा जो होता है नीचे, ये सब टूट गए, कुछ टेढ़े हो गए। सब लोग जुटे, जो खा रहे थे भोजन छोड़ करके जुटे, हाथ धोने के फुर्सत नहीं रही, तुरंत आए, स्त्रियां आई, पुरुष आए, ये आए, वो आए, कैसे पलटा, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे कैसे हो गया, कैसे हो, कोई देखा नहीं तो क्या बतावे, कैसे हो गया, हाय रे भगवान, हे नारायण, हे हरि, क्या हो रहा है, ये तो कोई ग्रह लग रहा है। ज्यादा ये भावना हो रही थी, ग्रह कोई काम कर रहा है। तो अपने आप कोई गाड़ी या ट्रक पलट जाए, कोई हवा नहीं, भूकंप नहीं, आंधी नहीं, कुछ नहीं, सब बड़ी चिंता में पड़ गए। अब पूरा फेस्टिवल, उत्सव जो था चिंता में बदल गया। गान बजान बंद, भाषा बिल्कुल बंद, स्वस्ति वाचन पाठ वेद मंत्र सब बंद। बस सब एक ही जिज्ञासा रही, ये कैसे हुआ, हाँ कैसे हुआ, ये अनिष्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तब कुछ देर के बाद उस उत्सव में जो भी स्त्रियां आई थी, पुरुष आए थे, नंद आदि गोप सब चिंता में पड़ गए। कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगा, यह सकट अपने आप कैसे पलट गया, कैसे पलटा, हाय रे दुर्दैव हमारा, ये क्या हुआ। चिंता में सब भर गए, पूछने लगे, किसी ने देखा, तुम थे यहाँ क्या। तो जब बच्चों ने देखा, ऊंचू रब व्यवसित मतिन गोपान गोपीश्च बालका, तो जो बालक थे
कृष्ण की सुरक्षा के लिए रखे गए थे। देखिए सब बेचारे बिल्कुल चिंता में हैं, घबराहट में हैं, क्या हो रहा है। ऐसी घटना हो जाए तो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है ना। जब बिना कारण के बैलगाड़ी पलट गई तो कुछ भी फिर गिर सकता है, छत गिर सकती है, कुछ हो सकता है। तो बहुत चिंता है कैसे होने लगा। तो वो बच्चे वहां पर थे, वे देखे कि ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। गोपान गोपी, गोप और गोपी, गोपियां सभी घबराए हुए थे, चिंता में थे। तो वे लोग पूछे कौन यहाँ था, कौन यहाँ था, ये बैलगाड़ी के पास कौन था, ये कैसे गिरा, कैसे पलटा। कृष्ण के विषय में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ये किसी को शंका ही नहीं थी कि यही ग्रह पलटा है। ये कृष्ण ही इसको पलटे। तो कोई पूछ नहीं रहा था। तो तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग कहाँ थे, हम यहीं थे, हम यहीं थे। तुमने देखा है बैलगाड़ी कैसे पलटा। तो वे लोग अव्यवस्थित मती कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे, गोप और गोपी जन सभी। तो वे बच्चे बोले रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। इसको बहुत सुंदर श्लोक में कवि कर्णपूर जी वर्णन किए हैं, आनंद वृंदावन संपूर्ण। तो बच्चे बोल रहे हैं, अगर ये कहना है, वो श्लोक है कि पैर से मैं पदा ऐसे, ये चरण शब्द है, चरले न। अच्छा बच्चे कृष्ण कथा कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ये नीचे सोया था, रुदता अदेना, ये रो रहा था और पैर उछाल रहा था। तो बच्चे थे और कुछ शंकित भी हो रहे थे, लेकिन देखे थे, प्रकट कृष्ण लीला के साक्षी हैं, वो देखे थे कृष्ण को चरण से मारते हुए। तो कहे रुदता अनेन पा देना, ये रो रहा था और रोते रोते इसने पैर से मारा और इसी से एक गाड़ी उल्टी है, और कोई कारण नहीं। तो बच्चे तो सत्य बोले, रुदता अनेन पा देना क्षिप्तम एतन न संशय, भी क्षिप्तम, इसने पैर से मारा और तब गाड़ी जाकर के पलट गई दूर जाकर। इसमें कोई संशय नहीं। बच्चे निसंशय प्रवचन कर रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण ने पैर से मारा। हम लोग देख रहे थे इसने पैर से मारा और दूसरा कोई कारण नहीं है कि कृष्ण ने मारा है। इसमें कोई संशय मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। तो नते सदधरे गोपा बाल भाषितम इत्युत। वे गोप, नंद आदि गोप, कोई भी बच्चे की बात नहीं माने, न श्रद्धा, श्रद्धा नहीं किए। क्या कहे, बाल भाषितम, बच्चों का अनुभव है, बच्चे बोल रहे हैं। तो कुछ गोप तो ऐसे थे जो इस बात से रंज हुए कि बच्चों से पूछने वाला वो असली बच्चा है। तो पूछे, अब बताओ, ये छोटा सा नन्हा बच्चा और इतने भारी भारी शकट को पलट दिया, मानते हो? तो नहीं ऐसा कैसे। तब क्यों पूछे? तो बच्चे बहुत कम उम्र के हैं, इनका अनुभव कच्चा है। भले वो कृष्ण लीला देखे हैं, वास्तव में कृष्ण तत्ववेता तो ये बच्चे हैं, ठीक से देखें। हरीश्वरी जी यहाँ पर एक उपेक्षा कर रहे हैं। बच्चे देखे थे डायरेक्ट, लेकिन कम उम्र के हैं, अतः बड़े बूढ़े गोप जो देखे नहीं, कृष्ण को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो इनको मूर्ख बता रहे थे। बच्चों को कह रहे थे कि कम इनका कच्चा अनुभव है, नहीं जानता। तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान जिसको है उसको उम्र नहीं देखना चाहिए, कच्चा उम्र का है, बच्चा है, ये है वो है। जो ज्ञान है तो ठीक है,
पर इस समाज की देखिए दशा, जो सत्य बोल रहे हैं बच्चे, जो कृष्ण लीला के साक्षी हैं, सकट पलटने का सारा दृश्य जानते हैं, देखे हैं, उनको कहा जा रहा है ये अनुभवहीन है। अगर वही बात कोई पक्का दाढ़ी वाला बोलता है तो लोग कहते हैं हाँ ठीक ठीक ठीक। तो बच्चे बोल रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो इससे वे ये संकेत करते हैं कि कृष्ण तत्व का ज्ञान जिसको है वही यथार्थ वक्ता है, और उसकी बात माननी चाहिए, उसमें उम्र आदि नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये गोप उम्र देख रहे थे, छोटे बच्चे कृष्ण तत्व पर व्याख्यान कर रहे हैं, खासकर सकट तत्व पर, सकट भंजन तत्व पर देखे तो लोग नहीं माने। नते सब दधिरे बाला, नहीं श्रद्धा की, और सब लोग कहते हैं बाल भाषितम, बच्चे बोल रहे हैं। कुल कैसे माने? वास्तव में मानने का कारण क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं। छोटा सा बच्चा, वो भी बेचारे अपनी भूख से रो रहा है, उठने की शक्ति नहीं है, और पैर से मार दिया बस फुटबॉल की तरह ही सकट पलट जाएगा। कैसे? नहीं मानना भी उतना ही मधुर है जितना बच्चों का बोलना मधुर था। अनेन रुदता, अनेन सबसे कह रहे अभी अभी किया है, अभी अभी, अनेन इसने किया है। तो कैसे पलटा? हाथ लगाया क्या? नहीं, रुदता रो रहा था और पैर से मार दिया। तो रो रहा था, ऐसा रोने वाला व्यक्ति इतना जोश का काम कैसे करेगा? रो रहा था, वो जो बोल रहे थे उसमें भी अमृत टपक रहा था, और जो नहीं माने गोप लोग तो उसमें भी अमृत। नहीं विश्वास करने, कृष्ण पर विश्वास नहीं करने की ऐसा काम कर सकता है, यह भी उतना ही मधुर है। भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखावे, लेकिन ब्रजवासियों को ऐश्वर्य का भान नहीं होता। अब तो सारा फेस्टिवल शोक में बदल गया, अपने आप पलटने से। तो सब लोग चकित थे, रो रहे थे, और बच्चा अभी भी रो रहा था। बैलगाड़ी पलट गई है, सारे बर्तन फूट फाट गए, रस बह गए। हरीश्वरी जी एक और अर्थ करते हैं कि भगवान ने क्यों सकट पलट दिया। तो रो रहे थे, और रोते हुए उन्होंने देखा कि उपनिषद कहता है कि रसो वही स, रस तो वास्तव में परब्रह्म है, मैं परब्रह्म हूं, भगवान हूं, सारे रस तो मुझमें, मैं ही रस हूं। तो मेरे ऊपर कौन रस आ गया? गोरस, दही, घी, ये सब हमारे ऊपर क्यों है? हमसे बढ़ करके कोई रस नहीं है। तो शायद इसीलिए भगवान ने उस रस को मारा, धराशायी कर दी। मैं रस हूं, रसो वही स। भगवान वेदों के इस उक्ति को याद करके और सहन नहीं कर सके कि हमारे से ऊपर कोई रस है, सहन नहीं किए, मार दिए। तो सारे रस अधः चले गए, नीचे हो गए, बह गए। तब फिर भी रो रहे थे। ये बाल माधुरी है। ऐसा अगर उसको पलट करके और चुप हो गए होते तो कोई शंका कर सकते थे कि इसी का काम है। जब भूख से रो रहा था और एकाएक मारा, चुप हो गया, इसका मतलब कोई कौतुक किया है, कोई कार्य सफल इसका हो गया, तब ये रोना बंद कर दिया। अतः अपने ऐश्वर्य को छिपाने के लिए उसी बाल माधुरी में अपनी लीला प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो माता यशोदा का ध्यान सब लोग तो चकित थे, सोच रहे थे अनिष्ट, यह वह, कोई गजराज आया, कोई ग्रह लगा, कि इस क्षेत्र में कोई बवंडर आया, पटक दिया बैलगाड़ी को, कि भूकंप हुआ, क्या हुआ, चिंता कर रहे थे। मां ने देखा, रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता, रोते हुए बच्चे को देखा मां यशोदा ने, तो तुरंत उठा ली गोद में। बोले बच्चे को देखना है ना,
अच्छा, वो जहां पर सुलाई थी वहां से शकट दूर गिरा था, तो वो तो जानते हैं कि शकट के नीचे सोया था। तो भगवान को मनाने लगी, भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे नारायण, हे हरि, हे विष्णु, बहुत अच्छा हुआ आपने हमारे बच्चे की रक्षा किया। ये शकट पलटा लेकिन बच्चे पर नहीं पलटा, बच्चे से दूर गिरा। तो तुरंत गोद में उठा ली और तुरंत दूध पिलाई, क्योंकि बच्चा भूख से रो रहा था। मां का केवल यही ध्यान गया, जैसे भी शकट पलटा हो अब उससे कोई मतलब नहीं था, बच्चा भूख से रो रहा है तो लेकर के दूध पिलाने लगे। और इसके बाद तुरंत ब्राह्मणों को बुलाई, जो ब्राह्मण वहां थे ही, बुलाना क्या था, सब उनसे कहे कि आप स्वस्ति वाचन कीजिए, आप मंगल पाठ कीजिए बच्चे के लिए, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। और इसके बाद नंद बाबा ने कहा कि शकट को, देवता को फिर से सीधा कीजिए। सीधा जैसे खड़े थे, शकट जैसे था वैसे। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। हम लोग देखते हैं कि मशीनों में भी उस देवता का दर्शन किया जाता है। आपने देखा किसी के यहाँ कार आती है तो कार की पूजा होती है ना। तो सब जगह ईश्वर है, देवता है, तो कार में जो अधिष्ठित देवता है उसकी पूजा की जाती है। ट्रैक्टर घर में आता है तो उसकी पूजा की जाती है, कोई चीज आता है तो उसकी पूजा की जाती है। तो अपने आप ये शकट देवता पलट गए, कोई अधिष्ठित देवता है जो इसको पलट दिए, या ग्रह लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो पूजा होने लगी। तो पहले उसको सीधा किया गया, बड़े बड़े बलवान गोप लोग उसको सीधा किया। बहुत बड़ा शकट था ना, वो 60 हाथ लंबा था शकट, 60 होती तो 1.5 फीट, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो 60 हाथ मतलब कितना फीट हुआ, 90 फीट लंबा था। और उसके अनुसार फिर बहुत चौड़ा भी था। तो उसको बड़े बड़े बलवान गोप लोग लग करके और सीधा किए सीधा किए। और इसके बाद नंद बाबा ब्राह्मणों के द्वारा पूजा चालू किए। दध्यक्षत कुशाम्बु भी, दही, अक्षत, कुश और जल। कुश से जल छिड़क रहे थे। कुश से भगवान का रोया है। वामन भगवान, वाराह भगवान जब अपना शरीर झाड़े थे तो उनके शरीर के रोए गिरे थे, तो वही जम करके कुश हुए घास। तो बड़ा पवित्र घास है। तो इस कुश से पानी का निर्मंसन किया जा रहा था। पहले छिड़का गया, बच्चे पर भी, श्री कृष्ण पर भी कुश से पानी छिड़कना, स्वस्ति वाचन करना, और कई प्रकार के मंगल मंत्र पढ़े जा रहे थे। और उस पर भी, शकट पर भी उसकी पूजा की गई। तो नंद बाबा की क्या भावना थी, इसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये असूया नृतदम्भिर्षा हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्य शीला नाम आशीषो विफला कृपा। नंद बाबा सोच रहे हैं कि जो ब्राह्मण अनृत से विवर्जित हैं, जो कभी असत्य भाषण नहीं करते, जो ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते, और असूया किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, किसी की निंदा नहीं करते, कभी असत्य भाषण नहीं करते, अनृत नहीं बोलते, और किसी की निंदा नहीं करते, किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, और दम्भ, दुनिया को ठगने के लिए कोई विशेष चीज नहीं दिखाते, दम्भ नहीं करते हैं, और ईर्ष्या, जिनको दूसरे के उत्कर्ष से कोई डाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है जिनमें, और हिंसा, किसी को दुख नहीं देते हैं, मान विवर्जिता, और व्यर्थ अभिमति नहीं रखते
कि मैं ये हूं, इतना बड़ा हूं, ये हूं, ऐसा हूं। तो इन सब दोषों से जो विवर्जित हैं, न तेषाम सत्यशीला नाम आशीषो विफलाकृत, ऐसे सत्यशील भगवान के भक्तों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है, नंद बाबा ने सोचा। इसलिए श्री कृष्ण के लिए ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा रहे हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद ले रहे हैं। इति बालकम आदाय, इति का अर्थ इस भाव से, नंद बाबा ने सोचा कि जो असत्य भाषण नहीं करते, दूसरे में दोष नहीं निकालते, जिनमें दंभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं, मान नहीं है, ऐसे लोगों का, ऐसे भक्तों का, विष्णु भक्तों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। यह सोच करके अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाए। इति बालकम आदाय, बालक को ले लिए, यशोदा के गोद से बच्चे को ले लिए और ब्राह्मण समाज में वहां जुटाए, बच्चे को ले गए और सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से मंगल करा रहे थे। जल ही पवित्र औषधि भी, और जल से, और अनेक प्रकार की पवित्र औषधियां लिए। औषधि मतलब अन्न, पत्र, पुष्प, फल आदि। और ब्राह्मण लोग वाचयित्वा स्वस्तेनम, नंद बाबा स्वस्ति वाचन कराए। सुअस्ति, स्वस्ति, सु का अर्थ है सुंदर, अस्ति माने अस्तित्व। जिस वैदिक मंत्र के पाठ से किसी मनुष्य की शोभन सत्ता हो, ठीक से जिए इस संसार में, सुखी रहे, उसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। तो स्वस्ति वाचन के लिए जो भी वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, सबसे बेस्ट पाठ है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। इसको पढ़ने से, जिसके निमित्त पढ़ा जाए और पढ़ने वाला और सुनने वाला, सबका मंगल होता है। इस स्वस्ति वाचन होने लगा, मतलब भगवान का कीर्तन प्रारंभ हुआ, या कोई नृसिंह बनना चालू किया होगा, ये सब संकट आ रहा है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाहिने, इस तरह से ये स्वस्ति वाचन है। और स्वस्ति वाचन का एक छोटा स्तोत्र भी निश्चित किया गया है, स्वस्ति वाचन का। परंतु भगवान के नाम, गुण, लीला आदि से युक्त कोई भी शब्द परम मंगलकारी है, वो स्वस्ति वाचन। तो स्वस्ति वाचन कराए समाहित होकर के, और इसके बाद अग्नि में हवन कराए, हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य, ब्राह्मणों से हवन कराए और स्वयं भी हवन कर रहे थे, क्योंकि द्विजाति में जन्म लिए हैं। वैश्य को भी द्विजाति कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो वे भी हवन कर सकते थे। तो ब्राह्मण द्वारा हवन कराए। इसके बाद, अब इस कार्य के बाद बहुत घंटा बीत गया, कैसे कैसे, तो फिर भोजन ब्राह्मणों को कराया गया। अब इसके लिए किचन चलता रहता होगा अलग, जैसे बीटी किचन है वैसे ब्रह्म किचन चलता होगा, या वैष्णव किचन, या वहां तो सब कुछ है, एक किचन में बनता होगा। वहां तो केवल भगवान और वैष्णव ही थे, वहां तो दूसरा कुछ बनता नहीं। तो प्रादात अन्नम महागुणम, फिर भोजन दिया गया ब्राह्मणों को। खास करके जो स्वस्ति वाचन किए उनको महागुणम अन्नम, महागुणम, महागुण, भोजन का गुण क्या है, बहुत सरस भोजन, बहुत क्वालिटी, जिसमें बहुत अच्छी सब। वहां तो केवल गाय के घी से ही सब कुछ बनता था। महागुणम, बहुत स्वादिष्ट, सुखद, आयु बढ़ाने वाला, रोग मिटाने वाला पदार्थ, ऐसा भोजन ब्राह्मणों को कराया गया। और जब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, इसके बाद दक्षिणा, गावह सर्व गुणोपेता, सभी गुणों से युक्त गौएं दान दी गई। वासा स्रगलुक मालिनी, जिन गौओं को रेशमी वस्त्र पहनाए गए थे, रत्नों की मालाएं लगाई गई थी, सोने की मालाएं, ऐसी गौओं को दिया गया।
अथवा गौएं अलग है सर्वगुणोपेता और वासव सर्ग रूप मालिनी अलग से दिया गया। गौओं को तो दिया गया, इसके साथ सोना भी, कपड़ा भी, ब्राह्मणों को सब कुछ दिया गया। किस लिए दिए नंद बाबा? आत्मज अभ्युदयाय छ, अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए। मेरे पुत्र के शरीर में बल बढ़े, हमेशा बलवान रहे, इसकी बुद्धि बढ़े, अथवा अभ्युदय का अर्थ है कि इसका धन बढ़े और भी हमेशा सुखी रहे, इसके लिए ब्राह्मणों को दान दिए। वैष्णवों को ब्राह्मणों को दान देने से परिवार के बच्चे सुखी रहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि नंद बाबा ब्राह्मणों को दान दिए अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए। और जब तेज अन्वयुंजत, और वे आशीर्वाद देने लगे। जब ब्राह्मणों को इस तरह दान दिया गया, खिलाया गया, तो वो आशीर्वाद देने लगे। ब्राह्मण जब खा लेते हैं तब आशीर्वाद देते हैं, और खाने के पहले ही जो आशीर्वाद दे वो भीख मांगा होते हैं। खाने के पहले तो आशीर्वाद देकर के, मतलब आशीर्वाद देंगे, कुछ मंगल मनाएंगे तो लोग देंगे, लेकिन ब्राह्मण खाने के बाद आशीर्वाद देते हैं, स्वभाव है। गोरखपुर में राधा बाबा थे, तो एक बार वे कहे, भाई जी के साथ रहते थे, तो कहे कि किसी से काम कराना हो तो शूद्रों से काम करा करके तब उनको खिलाना चाहिए, नहीं तो खा लेंगे तो बस वो चल देंगे, काम नहीं करेंगे। और ब्राह्मण को खिला करके तब काम कराना चाहिए, ऐसा वो कह रहे थे। ब्राह्मण जब संतुष्ट हो जाते हैं तो करते हैं, अबलाइज हो जाते हैं, जो काम करना है वो करते हैं। तो ब्राह्मणों को खिला करके उनसे काम लेना चाहिए, और शूद्रों से काम ले करके तब खिलाना चाहिए। पता नहीं, अगर उनको पगार दे दीजिए तो आएंगे ही नहीं, पगार बाकी रहता है तो आ जाते हैं। तो यहां पर तो दोनों समय भोजन कराया गया। फेस्टिवल चालू हुआ तो उस समय भी ब्राह्मणों का भोजन, और फेस्टिवल पूरा बंद हो गया, बीच में क्या क्या कर्मकांड होने लगा बच्चे की रक्षा के लिए, तो बाद में भी ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये सत्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सही में विप्रा मंत्र विदो जुक्ता तैर्या प्रोक्ता तथा शिशा ता निष्फला भविष्यंति न कदाचित अपि स्फुटम। एक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो ब्राह्मण मंत्र विद, वेदों के मंत्रों को जानते हैं, वेद के अर्थ को जानते हैं, और जुक्ता, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जुक्ता तेमे युक्त तमामता, गीता में भगवान कहते हैं। तो युक्त का अर्थ है भगवान का भक्त, जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, तो जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, और वैदिक साहित्य भी जानते हैं, वेद के तात्पर्य को जानते हैं, मंत्र को जानते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, तैर या प्रोक्ता तथा शिशा, जैसा आशीर्वाद वो लोग देते हैं, ता निष्फला भविष्यंति न कदाचिदपि स्फुटा, वे कभी भी निष्फल नहीं जा सकते। तो अतः श्री कृष्ण की लीला में जब जब ऐसी कुछ दुर्घटना हुई और श्री कृष्ण बचते रहे, तो ब्रज के ब्राह्मण और नंद बाबा गोप आदि सब यही कहते थे, निश्चित है ब्राह्मणों का आशीर्वाद है इस बच्चे पर, इसीलिए बच जा रहा है। इति स्फुटम, ये बात प्रकट हुई। ऐसा नहीं समझना चाहिए सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से श्री कृष्ण बचते रहे, पर श्री कृष्ण अपनी लीला में इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, कभी बच जा रहे हैं। संकट आता है, वे अभिभूत नहीं होते हैं, वे प्रभावित नहीं होते हैं। इति स्फुटम, ये बात प्रकट हुई।
और कभी कभी तो ब्राह्मण एक कहते भी थे, हमने जो भी आशीर्वाद दिया हृदय से दिया था इस बच्चे को। तो वो भी तो नंद बाबा के सब अनुगामी ही हैं। जैसे नंद बाबा का माधुर्य भाव है, पुत्र भाव है, तो ये ब्राह्मण भी ऐसे ही शिशु समझते थे कृष्ण को, बच्चा है, हमने आशीर्वाद दिया तो जी गया, बहुत अच्छा है। तार निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम, झूठे नहीं होंगे, सत्य होंगे। कृष्ण के लिए कह रहे हैं, जो भी आशीर्वाद वे लोग दिए वो भविष्य में भी ये प्रकट होगा, ठीक सही हुआ, कभी निष्फल नहीं हुआ उनका आशीर्वाद। इस तरह भगवान आशीर्वाद ग्रहण करते थे ब्रज में। यह है भगवान की बाल लीला। इस तरह से उन्होंने शपथ भंजन किया। एक बार मैं कथा कहा तो एक भक्त पूछा कि तो फेस्टिवल फिर से पूरा किया गया? ये पूरा क्या, अब तो फेस्टिवल इसीलिए हुआ कि सब लोग कृष्ण को देखें, कृष्ण के विषय में बात करें। और ऐसा नहीं था कि सब बिना खाए रह गए। अब कुछ बहुत जब दुर्घटना हुई तो वो भी चला, पूरा किया गया फेस्टिवल। केवल कृष्ण केंद्र रहते हैं किसी भी उत्सव में या किसी भी लीला में, कर्म में कृष्ण के विषय में वार्ता होती रहती थी। अब जो भी ब्रजवासी आए थे, गए, यहाँ जो घटना हुई इसी की चर्चा रात दिन करते रहते।